पहले गौर से सुनो, हालेलुया। आपस में कोई बात ना करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहले सुनो, जो बहुत सारे लोग आज वहाँ 25 दिसंबर है, चला यीशु मसीह पैदा भा है, चला आज वहाँ पूरी खाई आई, सब्जी खाई आई, आज यीशु मसीह पैदा भा, वही दिन पैदा भा, वही दिन सब कुछ छुहारी उहारी सब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अरे तनको का डेर तोहका नहीं है, तनको पता नहीं हवा हवा पकड़ ले उनके, कोनो बतासा पकड़ ले, टोना टमाटर लग जाए उनके, वही दिन पैदा हुआ, वही दिन खुशहाली मना ली थी। हालेलुया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सारी काल्पनिक बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल से लेके चलेंगे। चलो देखो किसके साथ हो गई थी, यीशु मसीह के माँ का नाम क्या था, जोर से बोलो, मरिया। क्या नाम था, मरिया। और उसकी मंगनी किसके साथ, यूसुफ के साथ हुई। किसके साथ, यूसुफ के साथ हुई। किसके साथ, यूसुफ के। इसलिए बाप से मिलता जुलता बेटा का नाम रहता है, और बेटी अम्मा का नाम मिलता जुलता बेटी से रहता है। समझ में आ रहा क्या है, यूसुफ नाम एक व्यक्ति था, उससे मरियम की मंगनी हो गई। क्या हो गई, मंगनी हो गई। मंगनी हो गई तो मगर बीच में गड़बड़ मामला। क्या हो गया, मंगनी तो हो गई, पहले पता है कैसे मंगनी होती थी, दो व्यक्ति गए हैं, दोनों की शादी हुई, बोलते देखो यार रिश्ता करना है हमें, अगर तोहरे बिटिया हुई हमरे बेटवा हुई, पक्का है रिश्ता। वैसे पहले की बात, बेटे में बच्चा दोनों क्या, उसकी भी पत्नी उसके पत्नी में, ऐसा रिश्ता होता था। हमारी बिटिया हुई आपकी बेटवा हुई, तुम्हारा रिश्ता पक्का, हमारा दोस्ती है, ऐसे रिश्ता होते थे, मैंने सुना हूँ। अरे भैया अच्छा हाँ, इनके सामने नहीं कहा। अरे भैया अच्छा बात आपके बगल में, अरे भैया ऐसा रिश्ता होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा सा बच्चा रहता था, उसका क्या हो जाता था, और गौना क्या कहते हैं ना, गौना हो जाता ना, गौना क्या हो जाता था, गौना हो जाता ना, फिर ब्याह क्या है, ब्याह होता था। बहुत छोटी कुमारी थी, क्या थी, वहां बाजू में लिखा गया कुमारी थी, क्या थी, कुमारी थी। उसकी मंगनी हो गई, और जब मंगनी हो गई, पति से कोई संपर्क नहीं है, और उसके पेट में बच्चा आ गया, पति से कोई संपर्क नहीं, और उसके जब पेट में बच्चा आ गया, तो कोई व्यक्ति अगर सुनेगा तो कहेगा बताओ इतनी छोटी उम्र पहले मुंह काला कराया, तो हम रिश्ता कर दें, शादी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मगर ऐसा हुआ, और वो कैसा हुआ समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह की माँ की शादी, मरियम की शादी, रिश्ता लग गया यूसुफ से, मंगनी हो गई, और मंगनी होने के बाद कुछ गड़बड़ मामला हो गया। क्या हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसके ओर से, पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में स्वर्गदूत था परमेश्वर के सामने, वो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेज दिया, और भेज दिया, करीब लगभग 6000 साल ढूंढता रहा परमेश्वर, कौन ऐसी लड़की है जो पवित्र हो। लगभग 6000 लोगों में एक लड़की ऐसी मिली जो मरियम, वो पवित्र लड़की थी। क्या थी, लड़की पवित्र है नहीं, बचपन में बच्चा के रहा, क्या थी, पवित्र थी। और वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचा उसके घर में, मरियम के जब घर में पहुंचा, तो वहां जब देखा तो हालेलुया, तो वहां पर स्वर्गदूत बोला, हे मरियम, मरियम। जब उसके घर में गया तो एकदम लाइट हो गया, जोरा हो गया, वो चौंक गई, बच्ची है चौंक गई, अरे मेरे घर में ऐसे बैग प्रकाश कैसे आ गया, लाइट कैसे आ गई। तो वहां पर स्वर्गदूत बोला, भयभीत मत हो, डर मत, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं मरियम, मैं स्वर्गदूत हूं, मेरा नाम जिब्राइल है, और तू मत डर, और पता है पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती हो जाएगी, तेरे एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा दुनिया का उद्धार करेगा। क्या करेगा, दुनिया का उद्धार करेगा, दुनिया का उद्धार करेगा। यहीं पर वो बताओ छोड़ गई, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, बताओ मेरी कुमारी, मेरा शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, मेरी मंगनी हुई है, बातचीत हुआ है, और तुम ऐसे कैसे करे हो, मत हो। अब इतना बोल दिया, और जब बोलने के बाद स्वर्गदूत चला गया, धीरे धीरे उसके पेट में
पलने लगा, और जब पलने लगा तो यीशु के पास खबर पहुंच गई। उसकी ससुराल में जहां शादी होना था, विवाह होना था, पहुंच गई और उसने संदेश दे दिया, मैं कतई नहीं कर सकता हूं। बताइए, अभी मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं है, अभी कुमारी ये भी, मैं भी कुमारा, इसके पेट में बच्चा, मैं शादी नहीं करूंगा। संदेश पहुंच तो जरूर उसने अर्ज किया होगा कि अरे आज तूने स्वर्गदूत से जरूर अर्ज किया होगा, परमेश्वर जरूर मरियम किया होगा कि आज ये कलंक मेरे न लगा होता तो मेरा रिश्ता बना होता। हालेलुया। वो प्रभु से प्रार्थना किया होगा, पिता से प्रार्थना किया होगा, तो परमेश्वर ने, पिता ने फिर स्वर्गदूत को भेजा, किसके पास? यूसुफ के पास भेजा। किसके पास भेजा? मरियम के पति के पास भेजा। जा बोल के आओ उससे, क्यों शादी नहीं करेगा? तो वहां पर जाकर स्वर्गदूत पहुंच गया उसके पास, यूसुफ के पास। जब पहुंच गया तो यूसुफ देखा वहां पर सो गया, बोला भयभीत मत हो, मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, मेरा नाम जिब्राइल स्वर्गदूत है, जिससे तेरा रिश्ता लगा था वो स्त्री पवित्र है। क्या है? पवित्र है। कह रहा कैसे पवित्र है बताइए? उसके पेट में बच्चा है। बोला तुझे मालूम नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं वहां पर भविष्यवाणी करके आया, परमेश्वर की ओर से है, और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो पवित्र है, और वो बच्चा दुनिया का उद्धार करेगा। हालेलुया। उसके जरिए तेरा भी नाम होगा, और उससे शादी रचाने के लिए मुकुड़ मत शादी कर लेना उससे। हालेलुया। हालेलुया। जब ये बात को सुना, अरे दुनिया का मालिक उसके पेट में पल रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। पड़ गया। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्या चुपके से त्याग दूंगा? मैं बदनाम नहीं करूंगा, मैं किसी करने प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की। जोर से बोलो, किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। उसको लाने में डर मत, भयभीत मत हो, तनको भी चिंता मत कर, उसे ले आ तू अपने पास। ठीक है, नहीं शादी हुआ, नहीं किया बियाह, उठा ला उसको और अपने पास रख। आगे बढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना उसका नाम? यीशु। क्या रखना? यीशु। आज हम लोग किसकी महिमा कर रहे हैं? यीशु की। यीशु की। आज उसी का। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? अपने लोगों का। अपने लोगों को। आज हम लोग जो हम पापी हैं, हम लोगों को क्या कर रहा है यीशु मसीह? क्या कर? जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। किसके द्वारा हुआ था? भविष्यवक्ता के द्वारा। भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन कहा गया हुआ क्या हो? पूरा हो। आगे बढ़ेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व। अब बच्चा क्या हो गया? पैदा हो गया, और किसके साथ है? अपने माँ के साथ रहने लगा ना। और वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गए, पता किए कहां पर वो तारा है, वहां कहां पर वो ज्योत है। वहां पर गए, लोग दूर से दंडवत किए कि दुनिया का उद्धार करने वाला है। हालेलुया। और वहां पर सब कुछ चढ़ाए, सोना लोहबान, सारा कुछ, हीरा मोती, सब कुछ चढ़ाकर क्या किए? दंडवत किए। क्या किए? दंडवत किए। मगर इस बाइबिल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में हमें हालेलुया नहीं इसमें बाइबिल में दर्शाया गया। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी बाइबिल पास्टर लोग पढ़ते हैं कि जो 25 दिसंबर को यीशु मसीह को पैदा समझते हैं, इस दिन यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। इससे दर्शाते हैं। अब इससे हमें खुद नहीं मालूम, क्योंकि बाइबिल में हमें खुद नहीं पता चला। बहुत से लोग ऐसा किए, बहुत से लोग
पैदा हुआ। आने के लिए अब वहाँ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आने वाला है। यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है चोर किसी काम की नहीं, चोरी करने के लिए, घाट करने के लिए मैं आया हूँ, जीवन देने के लिए, अब होता है। बहुतायत जीवन देने के लिए। फिर वहाँ आगे लिखा है कि मैं अब फिर जल्द आने वाला हूँ, और फिर लिखा है आगे कि मैं जब आऊंगा तो मेरे स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम होगा, मेरा आना और एक चोर के समान आना बराबर होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जाने का पता है। यीशु मसीह 30 साल बाद 32 साल बाद यीशु मसीह हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कब्र में था, उसको तब दिया गया। हालेलुया। चमत्कार के बारे में यीशु मसीह के पहला एक चमत्कार यीशु मसीह जो काना नगर में किया था उसको मालूम हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा? मगर एक चीज में पता हुआ कि यीशु मसीह कौन दिन और कौन तारीख को। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? कंफर्म में आया कि नहीं आया? समझ में आया?